हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर लिंकेज पढ़ा था। अभी क्रॉसिंग ओवर हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिंकेज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो लिंकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। और ये हमने देखा था कि जब भी लिंकेज अगर हो रहा है तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है और रिकॉम्बिनेंट कम होता है। जो भी हम लोगों ने थ्योरीज देखा, उसके बाद लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे जिसके थ्रू मैंने बोला था आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। टोटल बोल रहा है 1000 ऑफ स्प्रिंग वेयर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में टोटल 1000 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले ये 1000 ऑफ स्प्रिंग जो थे, ये इनके जो फिनोटाइप है, F2 जनरेशन में हमें कितना फिनोटाइप मिला था 4, जिसमें हमने लिखा था ना 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। इन्हीं 4 रेशियोज के अंदर ये 1000 जो ऑफ स्प्रिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पहला पॉइंट तो दिमाग में ये आना चाहिए। आउट ऑफ विच, जिसमें से इस 1000 में से येलो रिंकल्ड वेयर 160, येलो रिंकल्ड कितने हैं 160। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन YR। तो यहाँ दो जीन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो फिनोटिपिक रेशियो था F2 जनरेशन में वो क्या था 9:3:3:1, जिसमें से 9 जो था ये क्या था, ये था येलो राउंड। 9 क्या था, येलो राउंड। ठीक है। फिर यहां अगर हम बात करें ये क्या था 3 येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। ये 3 क्या था ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। एंड ये जो आप 1 देख रहे हैं ये क्या था, ये था ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं यही 4 फिनोटाइप आपको मिलेगा और यही 4 टोटल आपको कितने 1000 ऑफ स्प्रिंग देंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 9 है येलो राउंड है, ये प्योर पेरेंटल कैरेक्टर है, और ये 1 ग्रीन राउंड ये क्या है पेरेंटल कैरेक्टर है, और ये जो 3 और 3 देख रहे हैं ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है। तो इसको हम जरूर लिखेंगे, ये 1 और ये 1, ये दोनों क्या है मिलकर के एक साथ पेरेंटल कैरेक्टर, पूरी तरह से पेरेंटल कैरेक्टर। ठीक है। और ये 3 और 3 जो है ये क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट, यानी यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर का क्या हो गया मिक्सिंग हो गया। ठीक है। तो अब बोला क्या गया क्वेश्चन में, आउट ऑफ विच येलो रिंकल्ड वेयर 160, येलो रिंकल्ड कितने हैं 160। तो येलो रिंकल्ड अगर कितना है 160 है तो 3 ग्रीन राउंड भी कितना होगा 160, ग्रीन राउंड भी कितना होगा 160। टोटल कितने हैं 1000 में से अगर देखा जाए रिकॉम्बिनेंट कितना है तो 160 प्लस 160 है, टोटल कितने हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हम यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट टोटल अगर हम काउंट करें तो 160 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 320। ठीक है, कितना हुआ 320। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक पॉइंट लिखाया था, मैंने बोला था परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, जितना परसेंटेज होगा क्रॉसिंग ओवर का इज इक्वल टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, उतना ही परसेंटेज होगा रिकॉम्बिनेंट का, और वो जो परसेंटेज है इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, 2 जीन के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम इसका रिकॉम्बिनेंट जो आया है इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो 1000 में से 320 क्या है रिकॉम्बिनेंट है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, आप कैलकुलेट कीजिएगा क्या आएगा 32%, कितना होगा 32%। और ये जो है ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन।
दो जीन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वाई आर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमॉर्गन। मैंने डिस्टेंस यूनिट भी लिखवाया था, क्या हो जाएगा 32 सेंटीमॉर्गन। समझ में आई बात बच्चों? तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना और जो भी फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, जो भी कंक्लूजन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है, उसके बेसिस पे हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और सेक्शंस देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकेज ग्रुप। कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप क्या है, तो लिंकेज ग्रुप का मतलब हम पहले समझते हैं। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स के कितने होमोलोगस पेयर है उसका जो नंबर होगा दैट इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। होमोलोगस पेयर क्या होता है बच्चों, ये हम लोगों ने साइटोलॉजी में क्लियर पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी आपको इतना समझना है, लिंकेज ग्रुप मतलब नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे कुछ डेटाज हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर और उनके लिंकेज ग्रुप को मैंने यहाँ पे बता दिया, जो जिससे जनरल क्वेश्चन आता है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म लिखा है, इसका क्रोमोसोम नंबर यहाँ लिखा है और लिंकेज ग्रुप यहाँ लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया पी, क्योंकि हम जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, गार्डन पी पे। तो गार्डन पी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 2n = 14, यानी टोटल होमोलोगस पेयर कितने होंगे 7, दैट इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। ठीक है, उसी तरह मेज की बात करें तो मेज का क्रोमोसोम नंबर होता है टोटल 2n = 20, इसका होमोलोगस पेयर कितना हो गया 10, दैट इज लिंकेज ग्रुप। ठीक है, उसी तरह ड्रोसोफिला की बात करें 2n = 8 होता है, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा 4। फिर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में फीमेल की बात करें तो 2n = कितना होता है 46, और जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम के क्या है X और X, तो इसीलिए लिंकेज ग्रुप यहाँ पे कितना होगा 23। बट अगर मेल की बात करें ह्यूमन में तो 2n = 46 यहाँ भी होता है, बट एक Y क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे XX है तो इसलिए इसको एक पेयर बोले, बट यहाँ X है ये अलग और Y अलग। ठीक है ना, तो ये है, तो इसके कारण जो लिंकेज ग्रुप है वो 24 हो जाता है Y क्रोमोसोम के कारण। ठीक है ना, उसी तरह चिंपैंजी गोरिल्ला की बात करें तो इसमें फीमेल का 2n = 46 होगा, यहाँ भी XX क्रोमोसोम होता है तो 24 लिंकेज ग्रुप, एंड मेल का 2n = 48 होता है, बट यहाँ X और Y होता है तो इसी कारण जो लिंकेज ग्रुप है वो Y क्रोमोसोम के कारण कितना हो जाएगा 25। तो ये कुछ डेटाज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस अगर सेक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी यहाँ पे जो लिंकेज है वो कहाँ हो रहा है, कौन से क्रोमोसोम्स पे, सेक्स क्रोमोसोम्स पे, तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं सेक्स लिंकेज। इसमें होता क्या है, इट इज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ जो इनहेरिटेंस है वो किसके कारण होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने के कारण होगा। तो यहाँ जैसे हमने ये बनाया, मान लीजिए ये XY यानी ये सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें एक रीजन जो आप देख रहे हैं दोनों का, ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस और डिफरेंशियल रीजन ऑफ X एंड Y। X एंड Y का ये नॉन होमोलोगस रीजन है। ठीक है ना, डिफरेंशियल रीजन है, डिफरेंट रीजन है। ठीक है ना, यहाँ ये दोनों देखिए तो होमोलोगस रीजन है किसका, X एंड Y का। तो लिंकेज जो होगा वो दो, अगर होमोलोगस रीजन में होगा तो उसके कारण कुछ अलग चीजें होंगी, अगर होमोलोगस रीजन में होगा तो उसके कारण कुछ अलग चीजें होंगी, नॉन होमोलोगस में होगा तो अलग, होमोलोगस में होगा तो अलग। हमें यही पढ़ना है कि अगर XY लिंकेज यानी सेक्स क्रोमोसोम में लिंकेज हो रहा है, सेक्स लिंकेज हो रहा है, अगर XY में हो रहा है, XY लिंकेज हो रहा है, तो होमोलोगस में हो रहा है या नॉन होमोलोगस में हो रहा है, इन सब के कारण क्या क्या डिजीजेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बस हमें वो सारी चीजें लर्न करनी है। तो यहाँ आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हम लिखवाएंगे उससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिखवा रहे हैं वो आप याद करते जाइए। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं XY लिंकेज, यानी यहाँ पे जो लिंकेज है वो कहाँ हुआ, XY क्रोमोसोम पे। ठीक है,
जीन्स आर लोकेटेड एट, अब जीन है कहाँ प्रेजेंट, दो रीजन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नॉन होमोलोगस एक होमोलोगस। तो अब ये भी हमें देखना है कि कौन से एक्स वाई लिंकेज हो रहा है, तो कौन से रीजन में। तो जीन्स आर लोकेटेड एट होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, कौन सा रीजन में, होमोलोगस रीजन में। तो अगर जीन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है एक्स वाई क्रोमोसोम के, तो उसके कारण क्या क्या होता है बच्चों, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। क्या होगा, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन आता है टोटल कलर ब्लाइंडनेस के का रीजन क्या है। तो सबसे पहला ये कभी कभी एग्जाम में दे देगा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंकेज है, उसमें भी कभी कभी दे देगा एक्स वाई लिंकेज है, फिर एक्स वाई में भी कौन सा, होमोलोगस रीजन में। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है, रेटिनाइटिस हो रहा है, नेफ्राइटिस हो रहा है, ये सारे किसके केसेस है, एक्स वाई लिंकेज के केसेस है। और एक्स वाई में भी कौन से रीजन में ये जीन प्रेजेंट है, होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसी तरह का और भी सारा एग्जाम्पल हम लोग लर्न करते हैं। तो यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, पहला हमने देखा एक्स वाई लिंकेज, दूसरा हम देख रहे हैं वाई लिंकेज। वाई लिंकेज सिर्फ और सिर्फ किसमें हो सकता है, मेल में हो सकता है ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम, वाई सेक्स क्रोमोसोम्स आपको कहाँ मिलेगा, मेल के अंदर मिलता है। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। अगर जीन्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन में, डिफरेंशियल रीजन यानी नॉन होमोलोगस रीजन में, ठीक है ना। तो उसे उस जीन को हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। कौन सा जीन बोलते हैं, होलैंड्रिक जीन। और उसके कारण कौन सा डिजीज होता है, TDS यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, एंड अनदर वन इज हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हाइपरट्राइकोसिस मतलब एक्सेस हेयर ऑन पिन्ना। ठीक है, आपको ये नहीं जानना है कि ये सारे डिजीज क्या है, नहीं है, वो सब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, जितने डिजीज हम लोग को पढ़ने हैं। बट यहाँ पे हमें बस यही एग्जाम्पल्स लर्न करना है कि कौन कौन से डिजीज या कौन कौन सी चीजें लिंकेज के कारण हो रहा है, सेक्स लिंक के कारण हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं वाई लिंकेज, यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई लिंकेज जो होता है ये किसके कारण होता है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होगा, डिफरेंशियल रीजन में होगा, इस जीन को हम होलैंड्रिक जीन बोलेंगे, और उसके कारण TDS एंड हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, उसी तरह हम एक्स लिंकेज की बात करें तो एक्स लिंकेज जो है इसमें जीन्स कहाँ लोकेटेड होगा, डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन में होगा। ठीक है ना। अब इसमें ए पहला हम देख रहे हैं, जो पहला होता है दैट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है कौन सा, रेड ग्रीन। टोटल कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होगा, टोटल कलर ब्लाइंडनेस एक्स और वाई लिंकेज के कारण होगा, लेकिन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंकेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो इसमें रेड कलर ब्लाइंडनेस अगर हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं प्रोटानोपिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोटानोपिया देगा, ना कि रेड कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, कभी कभी रेड कलर ब्लाइंडनेस भी दे सकते हैं, बट प्रोटानोपिया मीन्स रेड कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण हो रहा है, एक्स लिंकेज के कारण। उसी तरह ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होगा, ड्यूट्रानोपिया, मतलब ड्यूट्रानोपिया अगर हो रहा है विच मीन्स व्हाट, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होगा, एक्स लिंकेज के कारण। उसी तरह ब्लू कलर ब्लाइंडनेस अगर हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ट्रेटानोपिया, और ये किसके कारण होगा, सेम एक्स लिंकेज के कारण। एक्स लिंकेज के कारण नेक्स्ट और क्या होता है, हेमोफीलिया, जिसके बारे में आगे हम लोग लिखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज जो है इसमें हमने सबसे पहले अभी देखा जो हमारा ए हमने लिखा था रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हमने देखा कलर ब्लाइंडनेस हो रहा था 3 अलग अलग तरह का, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, जिसके हमने एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो एक्स लिंकेज के कारण होता है विच इज हेमोफीलिया। एग्जाम में, नीट एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर बुक उठाइएगा, बहुत बार इन सारे से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। हेमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिजीज है ये एक रॉयल फैमिली में स्टार्ट हुआ था, इसी कारण इसे हम रॉयल डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना। और हम क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। इसमें होता क्या है देखिएगा बच्चों, हेमोफीलिया ए अगर है तो उसमें होगा क्या, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होगी, जिसके कारण क्या होता है, हेमोफीलिया ए, जिस एंटी हेमोफीलिया ग्लोबुलिन। ठीक है ना, समझ आई बात। तो हेमोफीलिया ए में क्या होगा, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, 8, एंटी हेमोफीलिया ग्लोबुलिन। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हेमोफीलिया बी पूछा जाता है। हेमोफीलिया बी कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के लैक होने के कारण होता है? तो क्लॉटिंग फैक्टर 9, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर। और इसे हम इस डिजीज को क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज, ठीक है। इसके बाद हेमोफीलिया सी, इसमें किसका होता है लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11 एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। हेमोफीलिया ए, बी और सी, ये सब कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के कमी के कारण होता है, ये सारे नाम आपको मैंने लिखवा दिए। ये याद होना बहुत जरूरी क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। सो सेक्स लिंकेज में हम लोगों ने XY लिंकेज देख लिया, Y लिंकेज देख लिया और X लिंकेज देख लिया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लिख लेते हैं, यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए एक्स लिंक ट्रेट के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसे हम नोट करके लिखेंगे। क्या है? सबसे पहले तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो एक्स लिंक ट्रेट होता है, मेजोरिटी ऑफ एक्स लिंक ट्रेट आर रिसेसिव, ठीक है ना। ज्यादातर क्या होता है, जो एक्स लिंक ट्रेट है वो क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है, तो उन एक्सेप्शंस को हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रिसेसिव, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट आर रिसेसिव। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपको समझना है कि ज्यादातर तो रिसेसिव होता है, बट एक्सेप्शन है यहाँ कुछ। ये एक्सेप्शन से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। सो हमें एक्सेप्शन लर्न होना चाहिए। स्यूडो रिकेट्स एंड डिफेक्टिव enamel of teeth, ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है? एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि ज्यादातर क्या होता है? रिसेसिव होता है एक्स लिंक ट्रेट, बट स्यूडो रिकेट एंड डिफेक्टिव एनामल ऑफ टीथ, ये दो ऐसे हैं जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। इसके बाद इस केस में होता क्या है कि जो मेल होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, तो मेल आर मोर सफरर देन फीमेल। मेल फीमेल से ज्यादा इन सब केसेस में क्या करते हैं? सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि दे शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या शो करते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक्स लिंक ट्रेट पढ़ रहे हैं, तो उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट सेक्स लिंकेज, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द रिजल्ट व्हेन अ नॉर्मल मेल मैरीज अ कलर ब्लाइंड फीमेल। अगर एक नॉर्मल मेल है तो नॉर्मल मेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? एक्स, एन और वाई, ठीक है ना। नॉर्मल मैरीज अ कलर ब्लाइंड फीमेल, किससे शादी हो रही है उसकी? कलर ब्लाइंड फीमेल से। तो कलर ब्लाइंड है तो एक्स क्रोमोसोम से होगा, ठीक है ना। तो इसे हमने क्रॉस कराया कलर ब्लाइंड फीमेल से, इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो अगर आप इसको क्रॉस कराइए तो जो फीमेल होगी, अगर आप देखिए तो जो फीमेल होगी वो क्या होगी?
कैरियर होगी कलर ब्लाइंड की, बट उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, वो क्या है, कैरियर है, उसके नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर होगा, बट उसमें इस तरह का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कैरियर होगी। बट अगर मेल की बात करें तो ये तो एक्स लिंक है, तो मेल में तो एक ही एक्स होता है। अगर उस एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस है, विच मीन्स उस मेल को क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें एक्सी और ये वाई, तो ये क्या हो गया, मेल कलर ब्लाइंड। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्या होता है, मेल ज्यादा सफर करते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। बाकी उसका जो और भी थ्योरीज है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्ट आपको मिला। फिर दूसरा हम देखते हैं, A colorblind male marries a female whose father was colorblind। मतलब एक कलर ब्लाइंड मेल है, तो मेल कलर ब्लाइंड है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, मेल कलर ब्लाइंड है। तो बच्चों एक चीज याद रखना है, कलर ब्लाइंड है तो सी पे होगा, एक्स पे होगा, ठीक है। वाई पे तो होगा नहीं, तो वाई एज इट इज हम लोग लिखेंगे। मैरीज अ फीमेल हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। अब फादर कलर ब्लाइंड थे, तो अब पता करना होगा जो उनसे जो डॉटर हुई उनकी, उसका क्या ट्रेट है। तो इसके लिए हम फादर को लिखेंगे, फादर ये कलर ब्लाइंड है, नॉर्मल मदर होगी, क्योंकि मदर के बारे में आप कुछ नहीं दिया तो हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो जो फीमेल होगी, अगर देखें तो फीमेल क्या होगी, एक्स सी और एक्स एन, यानी फीमेल कैरियर है, ठीक है। तो अब इसे हम क्रॉस कराएंगे किससे, इसी से, एक्स सी और एक्स एन, ठीक है, कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड। अब क्रॉस कराइए, तो क्रॉस कराएंगे बच्चों तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स सी और वाई से करा देते हैं, एक्स सी वाई, और फिर इसको इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स सी एक्स एन, और इसको अगेन हम इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स एन वाई, ठीक है। ये 4 रिजल्ट हमें मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हैं एक फीमेल पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है, दोनों एक्स पे क्या है, कलर ब्लाइंड का ट्रेट है। इसमें अगर आप देखें तो मेल कलर ब्लाइंड है, एक एक्स है, उस पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ देखिएगा फीमेल जो है ये कैरियर है, इसमें एक पे तो है कलर ब्लाइंडनेस, बस दूसरा नॉर्मल है, तो ये कैरियर होगी, इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ ये मेल नॉर्मल है, क्योंकि मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो ये दूसरे का रिजल्ट आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स लिंक का था। अब तीसरा हम देखते हैं क्वेश्चन, तीसरा भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला था, ये दूसरा। नेक्स्ट देखिए, अ मेल विथ हाइपरट्राइकोसिस। तो हाइपरट्राइकोसिस किसका केस है, वाई लिंक्ड डिजीज का केस है, वाई लिंकेज का केस है, ठीक है ना। तो मेल विथ हाइपरट्राइकोसिस मैरीज अ फीमेल कैरियर फॉर हेमोफीलिया। मेल जिसको हाइपरट्राइकोसिस है, उसने शादी किसी की वैसे फीमेल से जो कि कैरियर है किसकी, हेमोफीलिया की। तो अब मेल का जो क्रोमोसोम होगा ये एक्स पे तो हाइपरट्राइकोसिस नहीं होगा ना, तो यहाँ पे तो एक्स नॉर्मल, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस वाई पे होता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, स्मॉल एच। क्लियर स्टूडेंट, ये हाइपरट्राइकोसिस, ये मेल का ट्रेट। अब इसे हमें क्रॉस कराना है, मैरीज अ फीमेल कैरियर फॉर हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के लिए कैरियर है, तो हेमोफीलिया के लिए कैरियर है, तो यानी एक एच होगा हेमोफीलिया का और दूसरा नॉर्मल होगा, बिकॉज कैरियर है, कैरियर होगा तो दोनों पे नहीं होता है ट्रेट, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एन एक्स एच, ठीक है। फिर इसको इससे हमने क्रॉस कराया, एक्स एन एक्स एन, फिर इसको इससे हमने क्रॉस कराया, एक्स एच वाई एच, और फिर इसको हमने इससे क्रॉस कराया, एक्स एन वाई एच, ठीक है। अब यहां अगर आप देखिए तो एक्स पे नॉर्मल और ये एक्स पे हेमोफीलिया, यानी ये जो फीमेल है ये कैरियर है हेमोफीलिया के लिए। इसकी बात करें तो ये नॉर्मल है, इसमें ना कैरियर है ना डिजीज है। और इसकी बात करें तो देखिएगा वाई पे हाइपरट्राइकोसिस और एक्स पे हेमोफीलिया, तो यानी इसको हेमोफीलिया भी और हाइपरट्राइकोसिस दोनों ही है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, एक्स तो नॉर्मल है यानी हेमोफीलिया तो इसको नहीं है, लेकिन वाई क्या है, ये जो है इस पे हाइपरट्राइकोसिस है, क्योंकि एच हम लोग डिनोट किसको करें, हाइपरट्राइकोसिस के लिए, तो इसमें हाइपरट्राइकोसिस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है।
सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि मेल से मेल में ट्रेट्स का ट्रांसफर थ्रू फीमेल, किसके थ्रू हो रहा है, फीमेल के थ्रू, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। या फीमेल से फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है बट किसके थ्रू, मेल के थ्रू, तो इसे हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट जो दादा दादी हैं उनसे उनके ग्रैंड चाइल्ड में अगर आ रहा है थ्रू अपोजिट सेक्स, दूसरे सेक्स के थ्रू। कहने का मतलब जैसे दादाजी से आया पोते के अंदर, किसके थ्रू, फादर के मदर के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दादी से आया पोती के अंदर, किसके थ्रू, फादर के थ्रू, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने ट्रेट लिया, ये हमने डिजीज के लिए दिखाया है, ये मेल है, मेल का क्रोमोसोम है, तो यहाँ मेल में क्या है, आपको एक्स लिंक्ड कुछ ट्रेट है, यहाँ फीमेल नॉर्मल है। अब देखिए क्रॉस कराया आपने तो फीमेल है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से दो गैमेट्स मिलेंगे, एक एक्स डॉट यानी डिजीज और ये वाई नॉर्मल, और यहाँ से आपको एक ही मिलेगा एक्स नॉर्मल। ठीक है, अब इनको क्रॉस कराइए तो ये जो है फीमेल, ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कैरियर है, ठीक है, कैरियर है, डिजीज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आप मेल में देखें तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो आया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कैरियर है और ये नॉर्मल है। अब इस जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, ये जो है फीमेल, अब इस फीमेल को यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब इस फीमेल को हमने नॉर्मल मेल से क्या करा है, क्रॉस कराया। तो देखिएगा बच्चों, ये देखिए इससे दो ट्रेट मिला, एक एक्स डिजीज वाला और एक एक्स नॉर्मल वाला, यहां से एक एक्स नॉर्मल वाई नॉर्मल। अब इसको अगर आप क्रॉस कराइए, एक्स को आपने एक्स से क्रॉस कराया, क्या हुआ, एक्स डॉट और एक्स, एक्स को आपने वाई से क्रॉस कराया तो क्या मिला, एक्स डॉट और वाई। यानी कहने का मतलब ये क्या है, डिजीज है, और एक्सएन नॉर्मल। और अगेन अगर आप इसको भी इससे कराते हैं क्रॉस तो ये भी कैरियर है, नॉर्मल है। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ समझने वाली ये बात है कि ये था मेल, ठीक है, ये भी हुआ मेल, दोनों के अंदर एक्स लिंक ट्रेट है, किसके थ्रू गया, फीमेल के थ्रू। ठीक है, फीमेल को हुआ नहीं बट फीमेल के अंदर क्या था, कैरियर था, जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हुआ। तो यही बोल रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड में आता है अपोजिट सेक्स के थ्रू, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये आप एक बार अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा ग्रैंड पेरेंट का ट्रेट लेकर के, और फिर ग्रैंड चाइल्ड जो प्रोड्यूस होगा देखिएगा किस तरह का रिजल्ट आता है, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और हमारा आगे का जो कंटेंट है वो प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।